हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 जो कि है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने लास्ट 3 लेक्चर में हमने देख लिया बेसिक जो होता है, बेसिक कंसेप्ट जो था कि स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है ना, आपका कंट्री क्या होता है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और आपका पॉलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम किस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, दोनों में अंतर था, उसे हमने देखा। अब अपन आते हैं कि वही कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचर क्या है अपना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपन क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग पहले कि कैसे हम क्लासीफाई किए हैं। तो पहला आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिटर्न आता है एक तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो है वो अलग अलग तरीका का अपनाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिटर्न मतलब क्या है कि वो लिखा हुआ है, ठीक है, एक बुक बना हुआ है, ठीक है, ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है। इस पर सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या हमें करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके मुताबिक हम चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि रिटर्न में क्या आता है, कंट्रीज़ इंडिया एंड द यूएस, है ना, इंडिया और यूएस जैसे कंट्री हैं जो कि रिटर्न वाला फॉलो करते हैं, ठीक है। इस कंट्री में जो इस बुक में लिखा होगा ना वही माना जाएगा, ठीक है, और इसके आगे पीछे कुछ नहीं माना जाएगा, सब इसके नीचे हैं, सुप्रीम लॉ है, ठीक है। इंडिया यूएस में जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ही माना जाएगा, उसके मुताबिक ही होगा। तो ऐसे कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम रहता है, ठीक है। ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर लॉजिकली अरेंज्ड, ठीक है। जितने भी इसमें जो है ऐसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 है ना, हर एक जो सिस्टम है आर्टिकल के अंदर सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, तो सब कुछ ना लॉजिकली अरेंज रहता है, ठीक है। लॉजिकली अरेंज रहता है, किस में रहता है ये, रिटर्न में रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि सुप्रीम रहता है ये, है ना। दूसरा क्या है कि इसमें लॉजिकली अरेंज्ड रहता है जितने भी इसके प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस आर कॉडिफाइड एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर, वो जो बात की अपन की पूरा कोड वाइज लिखा हुआ है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1.2, 1.3 ऐसा करके पूरा कोड वाइज पूरा कॉडिफाइड है प्रोविजन जो भी दिया गया है बुक में, है ना, और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है। ये प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात बन गया, ये पूरा 1-2 साल लगा हुआ, पूरा जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे, जितने भी हमारे बड़े बड़े जो नेता थे, है ना, जैसे आपके महात्मा गांधी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठ के अपने अपने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करके, है ना, सब लोग बैठ के चिंता करके एक पूरा एक बनाए थे कि इसमें सारे जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के सबको राइट्स मिले और सबको अपना प्रोग्रेस करने का मौका मिले, कोई किसी को दबाए ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इंडिया जो है वो एक प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे मेंबर्स थे, जो भी लोग थे, है ना, उन लोग के सुपरविजन में बनाई है, ठीक है, नोन एज इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम लोग इसको प्लान भी बोलते हैं, हम लोग इसको इनएक्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। देखो एडॉप्टेड अलग होता है और एडॉप्ट कब करा गया और फोर्स में कब आया, है ना, केम इनटू फोर्स। इनैक्ट कब किया गया, है ना, केम इनटू फोर्स, दोनों अलग अलग है। एडॉप्ट जो है वो 26 नवंबर में किया गया 1949 में, और फोर्स में कब आया ये, 26 जनवरी, जिसको अपन रिपब्लिक डे के दिन मानते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स में आया, एडॉप्ट कब हुआ और फोर्स में कब आया, ठीक। ये तो हो गया रिटर्न। रिटर्न में क्या पढ़े अपन कि इंडिया यूएस में होता है ये, है ना, और इस कंट्री में जो लिखा है लॉ जो बना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो सुप्रीम होगा, उसके ऊपर नीचे कोई नहीं जाएगा, ठीक है, जो उस पर लिखा वही माना जाएगा। ये इसमें जो होता है सारे प्रोविज़न जो है वो कॉडिफाइड रहते हैं, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, ठीक है। हम फिर इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में क्या है कि ये इनएक्टेड है, इसमें सारे प्रोविज़न जो हैं वो मॉडिफाइड है, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है और कोडिफाइड है, ठीक है। और ये जो है ये
एक प्लान्ड है, मतलब पूरा प्लानिंग के साथ बना हुआ है, एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे उन्होंने बनाया है और ये 26 नवंबर 1949 में बना था, है ना, अडॉप्ट किया गया। और ये फोर्स में कब आया, फोर्स में ये आया 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के हिसाब से मानते हैं, ठीक है। अब आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो जिसमें एक कुछ बुक लिखा नहीं गया है, ये कभी भी चेंज हो सकता है ना, तो इसको कभी भी अगर वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये चीज़ हमको ज़रूरत नहीं तो उसको हटा देंगे। लेकिन हमारे बुक में ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसा है कि जो है उसके मुताबिक चलना है। हम अमेंड कर सकते हैं, हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जो है वो रहेगा, ठीक है। लेकिन अनरिटन में क्या होता है कि लिखा हुआ नहीं रहता है, ये ऐसा है कि आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि हमारा यूनाइटेड किंगडम है ना, और न्यूजीलैंड है, ऐसे कंट्रीज़ में क्या होता है अनरिटन को अपनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई प्रोविज़न जो है वो लॉजिकली अरेंज्ड नहीं रहता है, ठीक है। नॉट सम, कुछ पार्ट रिटर्न है, सम पार्ट्स आर रिटर्न बट नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, है ना। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज नहीं है कि ये आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 2 है, इसके अंदर ये मिलेगा, उसकी सब क्लॉज में ये मिलेगा, सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। और ये होता है कि ना ये इवॉल्व ओवर टाइम, मतलब क्या है कि पहले दादा दादी थे, है ना, तो उनके हिसाब से जो सही था वैसा उन लोग बनाए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब फिर उसके पापा मम्मी लोग का टाइम आ गया, है ना, तो पापा मम्मी लोग का टाइम आ गया तो उनके हिसाब से जो उनको सही लगा गवर्नमेंट को, वो उनके हिसाब से वो चेंज किए। अब हम लोग आ गए हैं, है ना, तो हम लोग के हिसाब से जो हमको सही लगेगा गवर्नमेंट को कि इन बच्चों के जो सही रहेगा उसके हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। तो ये क्या होता है, ये टाइम के साथ साथ ना चेंज होता है, इवॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या था कि जो बुक पे लिखा है वो सुप्रीम है, लेकिन इसमें क्या है पार्लियामेंट सुप्रीम रहता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, प्रीलिम्स में आ सकता है घुमाने के लिए। इसमें क्या है कि रिटर्न में देखो याद रखना, रिटर्न जो है ना, रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में जो कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है वही होगा, वो सुप्रीम होता है, ठीक है, वो सुप्रीम रहता है। लेकिन जो अनरिटन है उस पर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, पार्लियामेंट जो है ना, जो लॉ मेकिंग करता है वो सुप्रीम है। वो चाहे तो किसको चेंज कर सकता है और चाहे तो वो उसको अमेंड कर सकता है, ठीक है, रख सकता है। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिकॉज अब बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट बनेगा वो आपका पार्ट बन जाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट पे उसको कोई अपोज नहीं कर सकता ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे अनरिटन अपनाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका रिटर्न अनरिटन। अब आते हैं कि अमेंडमेंट प्रोसेस के हिसाब से कैसा डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो दो टाइप का रहता है। अमेंड मतलब क्या होता है कि आप कुछ चेंज कर रहे हो, है ना। अमेंडमेंट मतलब क्या कर रहे हो कि आप एक रूल में कुछ चेंजेस ला रहे हो, ठीक है, तो अपने मुताबिक चेंजेस ला रहे हो। तो इसके ना दो टाइप के रहते हैं, एक होता है रिजिड मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें चेंजेस लाना थोड़ा मुश्किल है, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, है ना। तो ये हो गया आपका रिजिड, ठीक है, रिजिड, और दूसरा क्या हो गया आपका फ्लेक्सिबल, ठीक है। रिजिड मतलब क्या है कि तुम उसमें चेंजेस ला ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल के बाद अगर होगा चेंज तो होगा, ऐसा है। प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इजीली अमेंड, है ना, इसमें हम आसानी से इसको अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वो होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएस, है ना, यूएस में क्या होता है कि सबसे मोस्ट रिजिड है, यहाँ पे एक चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत कुछ काम धाम के बाद वो चेंज होगा, ठीक है, तो वो रिजिड होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का जो है वो भी एक रिजिड में आता है, यहाँ पे चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप ये बोल सकते हो, इसको काटो, है ना, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिक्स है ना, कि रिजिड भी है, मतलब चेंज करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हम अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जनरेशन को देखते हुए हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि मिक्स है ना, मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इंडिया को आप ऐसे मान सकते हो कि मिक्स है। फ्लेक्सिबल क्या है कि फ्लेक्सिबल मतलब कि आप आसानी से चेंज कर सकते हो। इसमें क्या आएगा जो कि अनरिटर्न रहेगा, जैसे कि आपका यूके हो गया, है ना, आपका न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे क्या है कि आप आसानी से चेंज कर सकते हो, है ना। तो प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट एट इट्स विल, उसका मन चाह वो चेंज कर देगा रूल को, है ना, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक। ये तो हो गया आपका अमेंडमेंट के बेस पे हो गया, ठीक है। एक क्या था आपका कि रिटर्न के बेस पे था, है ना, रिटर्न अनरिटर्न।
दूसरा क्या था, अमेंडमेंट के बेस पे था, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका देखते हैं हम लोग क्या है इसका मतलब, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिवाइड किया गया है। पावर मतलब क्या है कि दो टाइप का होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी, है ना। फेडरल मतलब आप समझ लो कि दो गवर्नमेंट्स हमारे में फेडरल चलता है इंडिया में, जैसे कि हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट रहता है और सेंटर में उसको कंट्रोल करता है एक और गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे लोकसभा और विधानसभा, दो इलेक्शन होता है ना, एक हमारा विधानसभा किसके लिए होता है, स्टेट के जो होता है उसके लिए होता है, और लोकसभा किसके लिए होता है, सेंट्रल के लिए करते हैं, वो लोकसभा रहता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन पावर में क्या आएगा, फेडरल। दूसरा क्या है आपका, यूनिटरी। फेडरल में क्या होता है, फेडरल में क्या होता है कि दो टाइप का गवर्नमेंट बनता है, एक सेंट्रल बनता है जो कि पूरे सेंटर में बैठेगा, और स्टेट बनता है जो कि स्टेट कंट्रोल करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों का पावर डिवाइड रहता है, लेकिन जो मोर पावर रहता है वो सेंटर को दिया जाता है। पावर्स मस्ट बी क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन दिस टू, है ना, इसमें पावर दोनों डिवाइड किया रहता है। अब फेडरल, हाँ याद रखना कि जो फेडरल है वो हमेशा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अनरिटर्न कभी भी फेडरल नहीं हो सकता, ठीक है। मस्ट बी अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना, ठीक है। जो फेडरल है वो हमेशा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो रहेगा, ठीक है। अब आता है यूनिटरी। यूनिटरी क्या है, इसमें एक ही फॉर्म रहता है, ठीक है, ओनली वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है, इसमें दो फॉर्म नहीं रहता। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी आइदर रिटर्न और अनरिटर्न, ठीक है, ये रिटर्न भी हो सकता है या अनरिटर्न हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया इसमें श्रीलंका क्या है, रिटर्न है, लेकिन वो यूनिटरी भी है, वहाँ पे वो राजा रहते हैं, वो सब रहते हैं, तो वो है क्या है, रिटर्न है, ठीक है, ये यूनिटरी है, एक ही गवर्नमेंट है, वही हिसाब से करता है। अब ब्रिटिश क्या है, अनरिटर्न है, ठीक है, अनरिटर्न है। इसमें क्या है, श्रीलंका खुद का एक लॉ बुक है, उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश है उन लोग का क्या है कि उनका लॉ बुक जो बना हुआ है, लेकिन वो ऐसे लिखा हुआ नहीं है, वो चाहें तो अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ है, ठीक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कुछ बड़े बड़े लोग आए हैं ना, जो क्या बोलते हैं, डिबेट किए कि हमारा जो नेचर है वो क्या है, रिजिड है कि अनरिजिड है ना, फ्लेक्सिबल है, क्या है करके। तो डिबेट हुआ, ठीक है, डिबेट हुआ ऑन द नेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म फेडरल इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लॉ बुक में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में ऐसा फेडरल वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो लोग हमारे जो कमेटी जो बनाए हैं ना, हमारे जो पूरे लॉ बुक को बनाए हैं, उन लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल है, लेकिन फेडरल वर्ड कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो अगर डिबेट होगा कि बुक पे लिखा जाए, आप कैसे बोल सकते हो कि फेडरल है। दूसरा क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, है ना, जो कुछ लोग थे उन्होंने बोला। जैसे पहला है एसआर बोमई केस, है ना, एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर 1994 में एसआर बोमई केस में बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, ठीक है। एसआर बोमई केस, ये केस चला, ठीक है, केस चला 1994 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड बोला कि इंडिया जो है वो फेडरल है, ठीक है, यूनिटरी नहीं है, फेडरल है, ठीक है। ऐसा बोमई केस में हुआ ये, ठीक। तीसरा क्या है आपका, स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, डी पासू जिसका बुक पढ़ते हैं हम लोग, है ना। डी पासू क्या बोला कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। प्रोफेसर पीके त्रिपाठी क्या बोला, पीके त्रिपाठी बोला कि हमारा जो है वो यूनिटरी है, ठीक है, फेडरल नहीं है, यूनिटरी है। और केसी वियर ने क्या बोला कि ये क्वासी फेडरल है, मतलब दोनों है इसमें, क्वासी फेडरल है। व्हेन जो बहुत बड़ा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल है, लेकिन छोटा सा पार्ट जो है वो यूनिटरी है, ठीक है। ये कौन बोला, केसी वियर, ठीक है, डी बासु, पीके त्रिपाठी और केसी वियर, ठीक है। और ऐसा बोमई केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया 1994 में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, और डी बासु बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। पीके त्रिपाठी बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, लेकिन केसी वियर ने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट तो हमारा फेडरल है, लेकिन कुछ पार्ट यूनिटरी है, ठीक है। इंडिया जो है फेडरल इन फॉर्म है, लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है, मतलब हमारा जो खुद का जो स्पिरिट है, जो कल बात किए थे हम लोग नेशन में बात किए थे ना, कि साइकोलॉजिकल फीलिंग होता है, और जो हम एकता है, हम एक हैं, है ना, तो हम एक हैं, तो वो एक यूनिटरी स्पिरिट लाता है। और लेकिन जो गवर्नमेंट है वो दो टाइप का है, तो फेडरल फॉर्म लाता है, ठीक है। तो हम ये डिफ़िकल्ट है बोलना कि ये फुल्ली फेडरल है कि फुल्ली यूनिटरी है, ठीक है। ये तो सबका इनका पॉइंट ऑफ व्यू था इनका, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोमई केस में बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, ठीक है।
अब आते हैं कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा कन्फ्यूजन हुआ, क्यों लोग बोले कि ये फेडरल है और ये क्या बोलते हैं हमारा यूनिटरी है, ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है। पहला रीज़न क्या था कि वेस्टर्न स्कॉलर थे उनका पर्सपेक्टिव देखते हैं हम लोग, ठीक है। वेस्टर्न स्कॉलर्स जो है ना वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि इंडिया को। यूएस का जो है वो एक प्रॉपर फेडरल में आता है, इंडिया नहीं आता है। अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के उसको रिजेंबल नहीं करता है तो वो हम फेडरल नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला कि यूएस जो था वो सबसे पहले लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे लाया गया है ना, और वहाँ पे उन लोग का जैसा जैसा है, अगर वैसा वैसा है तो आप फेडरल बोलोगे वरना नहीं बोलोगे। बट इसके बाद फिर बाकी लोग क्या बोले, बाकी लोग बोले कि बहुत ही गलत बात है एज्यूम करना, इट इज़ रॉन्ग टू एज्यूम, है ना, ये बहुत गलत बात है एज्यूम करना कि जितने भी फेडरल बनाए हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं यूएस का। ऐसा नहीं है भाई, सबके कम्युनिटी में सबके लोग होते हैं और उनके हित में जो काम करेगा हम उसके हिसाब से हमारा लॉ बुक बनाएंगे ना। अब यूएस के लोग के हिसाब से वो लोग अपना लॉ बुक बनाए है ना, हम लोग अपने हिसाब से लॉ बुक बनाए। तो हम लोग क्या किए पता है, हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का, वो बहुत सारा मिक्सअप है ना। कुछ हम यूएस से लिए हैं, कुछ हम जापान से लिए हैं, है ना, कुछ हम कनाडा से लिए हैं, ठीक है, कुछ हम यूएसएसआर से लिए हैं, ठीक है, कुछ हम आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है कि ना मिक्सअप है, हम लोग सब कुछ ना मिल जो जो बाकी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे चीज़ें हैं, अच्छा उसको हमने मिक्स करके हमारे अंदर ला लिया कि हम पूरे वर्ल्ड का देख के पूरा अच्छा ले आए। इसलिए ना लोग वेस्टर्न वाले बोलते हैं कि इंडिया वालों का झूठा है, इंडिया वालों का प्योर नहीं है बुक, उन लोग चीटिंग किए हैं, उन लोग दूसरे का देख के बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट इसमें गलत क्या है, अगर दूसरे का देख के हम कुछ उनका अच्छाई को लेके अपना रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ठीक है। तो इसलिए वेस्टर्न बोलते हैं कि आप फेडरल नहीं हो, इंडिया फेडरल नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग हमारे लोगों को देख के हम लोग अपना मॉडल बनाए हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व करता है बेस्ड ऑन हमारा हिस्ट्री क्या रहा है, कल्चर क्या रहा है, लोग क्या रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म आया हमारे तरफ से वेस्टर्न स्कॉलर्स को, ठीक है। दूसरा क्या है कि कंडीशन क्या क्या होता है फेडरल का, वो आप फॉलो करते हो तो ही आप फेडरल बोलोगे, ठीक है। तो टू बी क्लासिफाइड एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्या है कि फेडरल तभी बोलोगे आप जब आपका दो टाइप का कंट्री बनेगा और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पहला हो गया, ये पहला पॉइंट होगा कि आपका डिवाइड होना चाहिए पावर्स। दूसरा क्या है कि फेडरल वाले में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहेगा, ठीक है। जहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है वो कभी भी फेडरल नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो लिखा गया है रूल बुक में, है ना, वो आपका रिजिड रहेगा, आप चाहो तो चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो डिजिटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट फ्रिक्वेंट अमेंडमेंट, है ना, ऐसा नहीं हो कि कल कोई और नेता आया, कल कोई और पार्टी बना पावर में आया, वो अपने हिसाब से रूल बना दिया, अपने हिसाब से पूरा चेंज कर दिया, वैसा नहीं हो सकता। जो लिखा गया है, जो हमारे जो पूर्वज जो हमारे जो तक ख्याल रख के बनाए हैं लॉ बुक को, उसके मुताबिक ही चलना चाहिए, ठीक है। तो रिजिड होना चाहिए। पहला क्या है, पावर का डिवीज़न होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सुप्रीम होना चाहिए, है ना, जो लॉ बुक में लिखा है वही माना जाए, सुप्रीम होना चाहिए। तीसरा क्या है कि रिजिड होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या है कि वो हमेशा एक रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। फेडरल मीन्स रिटर्न, याद रखना, ठीक है। अनरिटर्न कभी भी नहीं होगा फेडरल, तो रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। जितने पढ़े ना टाइप्स पढ़े ना वो सब डाल देना, रिजिड डाल देना, रिटर्न डाल देना, सुप्रीम होना चाहिए, पावर होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा है पांचवा पॉइंट कि कोर्ट का अथॉरिटी होना चाहिए, ताकि वो अगर कुछ गंदा लॉ बनाए हैं पार्लियामेंट वाले, उसको वो इंटरप्रेट करके चेंज भी कर सकें, ठीक है। तो अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट एंड एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ठीक है। तो तीसरा क्या है कि कोर्ट के पास खुद का पावर होना चाहिए, कोर्ट का अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। आप उसे कैसे याद कर सकते हो, आप इंडिया के बारे में सोचना और उसको याद करते रहना, ठीक है। इंडिया में देखो, इंडिया में दो टाइप के गवर्नमेंट बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिया में जो लिखा है हमारे लॉ बुक में वही माना जाता है। दूसरा भी हो गया, सुप्रीम है हमारा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या है
कि हमारा रिजिड है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं हम, लेकिन मेनली जो है हमारा रिजिड में आता है। ठीक है, चौथा क्या है हमारा, रिटर्न है, हमारा लिखा हुआ है हमारा लॉ बुक में। पांचवा क्या है कि हमारे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो लोग चाहे तो अमेंड कर सकते हैं, वो चाहे तो उसको जो भी रूल है उसको दरखास्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हम लोग पढ़े, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए। ठीक है, फिर 5th लेक्चर में हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट में प्रीएम्बल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो बाय।